हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वाई आई एम टू मच एक्सपेक्टिंग का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। एंड हाँ आप सबको तो पता ही है ना कि कैसे, मतलब कुछ लोगों को ऑब्वियसली पता होगा कि कैसे मैंने ये वाला जो एफएफ है और ये जो एपिसोड जो अभी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये एपिसोड मैंने अपने दूसरे चैनल में जो मेरा वंशन चल रहा है उसमें द आर्ट ऑफ लव में मैंने कर दिया था। मतलब वो थोड़ा गलती हो गया था क्योंकि ऑब्वियसली मेरा ना फ़ोन में डिस्टर्ब हो गया था और मैं इतनी टेंस हो गई थी और टेंशन में मैंने रिकॉर्डिंग किया तो सारा कुछ गलती हो गया था। तो जिन्होंने द आर्ट ऑफ लव का 24 एपिसोड देख लिया है, उनको पता है कि इसमें वाई आई एम टू मच एक्सपेक्टिंग के 24 एपिसोड में क्या होने वाला है। मैं अभी हंस रही हूँ ना, लेकिन बहुत बड़ा मैसअप हो गया एंड आई एम रियली सॉरी। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वैन रोहान जो अपने गुस्से को शांत नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल भी शांत नहीं कर पा रहे थे। उनका बनाया बनाया प्लान फ्लॉप हो गया। उनका इतना शातिर प्लान, उन्होंने इतना कुछ सोच कर रखा था और उन्होंने लिटरली विंग के सामने बहुत कुछ बोल भी दिया था। अब उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था कि उन्हें लग रहा था कि वो खुद को थप्पड़ मारे। उनका इतना परफेक्ट प्लान ऐसे कैसे ख़राब हो सकता है। उन्होंने सब कुछ इतना ध्यान से सोचा था, उन्होंने सब कुछ इतना नीटली प्लान किया था, तो फिर कैसे सब कुछ ख़राब हो सकता है। उनके दोनों बेटे मतलब वेन चाओ और वेन जूलियो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उनका गुस्सा तो एकदम अपर लेवल पर था, मतलब वो खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वैन रोहान ने गुस्से से विंग की तरफ देखा। विंग जो बहुत ही कामली लोगों के साथ, मतलब जो विंग के पास आ रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, उनसे विंग बातें कर रहा था बहुत ही कामली। और विंग के चेहरे पर ना ऐसा नहीं था कि हाँ उसने जीता है, एक एरोगेंट वाला स्माइल या फिर बहुत बड़ा इडियट वाला स्माइल, विक्ट्री वाला साइन, कुछ भी नहीं था विंग के चेहरे में। जैसे कि वो रेगुलर डे में कुछ मीटिंग्स, जैसे वो हमेशा एक सीईओ या फिर एक कंपनी जो ओन करता है, जो अपने रेगुलर डे में जो काम करता है ना, वैसा ही कुछ चल रहा है यहाँ पर, जो एक्चुअली में वैसा नहीं है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना पैसा यहाँ पर मिलने वाला है और विंग का रिएक्शन ये है। विंग का रिएक्शन देखकर तो वैन रोहान को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मतलब इतना कि वो बस फटने वाले थे। वैन जूलियो ने चिल्लाते हुए कहा, इस अल्फ़ा को तो डैड, मैं बस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इसे मारना है, मुझे इसे मारना ही है, चाहे जो भी हो जाए। और हमारे इस प्लान को, ये प्लान फ्लॉप कैसे हो गया, कैसे। वैन जूलियो ने लिटरली अपना हाथ टेबल पर मारा था। वैन चाओ ने वैन जूलियो की तरफ देखा और बोला, वैन जूलियो, यहाँ पर लोग हैं, सीन क्रिएट मत करो। ऑब्वियसली हमारा इंसल्ट पहले हो चुका है, अब और मत करो। वैन जूलियो ने गुस्से से वैन चाओ की तरफ देखा और कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था, तभी वैन रोहान ने अपने दोनों बच्चों की तरफ देखा गुस्से से और कहा, तुम दोनों नालायक हो, एक नंबर के नालायक। तुम दोनों बस चिल्लाना जानते हो, बेवजह गुस्सा करना जानते हो। सीखो उससे सीखो बिजनेस कैसे किया जा सकता है। मैंने दो नालायक गधे अल्फाज को जन्म दिया है, मुझे तो शर्म आता है तुम दोनों को देखकर। और अभी तुम दोनों ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे कि कुछ महान कर लिया है। इस प्रोजेक्ट में, इस प्रेजेंटेशन में तुम दोनों ने एक भी काम किया है, थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन है, सिवाय यहाँ आने के बाद डींगे मारने का काम किए, और कुछ भी नहीं किया तुम दोनों ने, और अभी भी वही कर रहे हो। वैन जूलियो और वैन चाओ अपनी फादर की तरफ देखते हैं और गुस्से से अपना दांत पीसते रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं था।
वैन रोहान ने उनकी तरफ देखा और उठते हुए कहा, चलो यहाँ से। ये कहते हुए वैन रोहान विंग की तरफ, जियांग फैमिली की तरफ और लास्ट में मिंगयाओ की तरफ देखा, जो उन्हीं की तरफ देख रहा था। मिंगयाओ की तरफ देखते हुए वैन रोहान की आंखों में एक मतलब इतना गुस्सा था ना, एक इतना बड़ा कांड हो गया था। ऑब्वियसली मिंगयाओ ने भी अपने आंखों को तुरंत झुका लिया था। वो वैन रोहान की आंखों में देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा था। हाँ, ऑब्वियसली वो डरा हुआ था। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब हमें विंग को दिखाया जाता है जिसने स्लाइडली देखा अपनी आंखों के कॉर्नर से वैन रोहान को जाते हुए, गुस्से से तिलमिलाते हुए, अपने पैर पटकते हुए जाते हुए और वैन रोहान के पीछे उसके 2 नालायक बेटों को, वैन चाओ और वैन जुलियो को जाते हुए, जिसे देखकर विंग मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। ऑब्वियसली वो मुस्कुराहट इतना छोटा था कि किसी ने नोटिस भी नहीं किया। विंग स्लाइटली अब आसपास देखता है क्योंकि सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कब विंग उठेगा अपनी जगह से, स्टेज पर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, कुछ बोलेगा। तो विंग उठता है अपने फादर की तरफ, मतलब जियांग फैमिली की तरफ देखता है, मुस्कुराता है और स्लाइटली वांगजी के कंधे से विंग का हाथ लेकर जाता है। विंग मतलब वो वांगजी को टच करता है, जिसके रिस्पॉन्स में वांगजी ने विंग की तरफ देखकर मुस्कुराया था। विंग फिर चला जाता है स्टेज की तरफ। स्टेज पर जब विंग चल रहा था ना, तो सारी जगह से तालियां बज रहे थे। मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लोग थे जो खुश नहीं थे, लेकिन पब्लिक में कोई एडमिट नहीं करना चाहता था। सब ने अपने चेहरे पर प्लास्टर लगा लिया था, एक स्माइल का प्लास्टर, जिसके बाद सब ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रहे थे। कुछ लोग थे जो जेन्युइनली खुश थे, तो वो भी तालियां बजा रहे थे। एंड इन सारी चीज़ों के बीच विंग स्टेज पर चढ़ा। जो वहाँ के होस्ट थे ना, उनसे विंग ने हैंडशेक किया, फिर सबके सामने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसके बाद विंग अपने हाथ में माइक्रोफोन लेता है और सबकी तरफ देखता है। सबका नज़र विंग की तरफ था। अब तक जो हूटिंग और जो तालियां बज रहा था ना, वो सब बंद हो गया था। सब साइलेंट होकर विंग को देख रहे थे। विंग ने अपने चेहरे पर एक छोटा सा स्माइल लाते हुए कहा, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबसे दोबारा मिल पाकर बहुत खुशी महसूस हो रहा है। आई नो दैट कि बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत सारे लोग थोड़े नाराज़ हैं, बट हे दिस इज़ अ कॉम्पिटिशन जहाँ पर आपका काम देखा जाएगा। आप अगर डिसअपॉइंटेड होंगे तो अगली बार आप दोबारा दूसरे जोश से और ज़्यादा मेहनत करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर हमेशा जीतूँगा और डिसअपॉइंटेड नहीं होऊंगा तो मेरा काम ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आई फील अगर आप लूज़ करते हो कुछ तो आप दुगना मेहनत करते हो, और अगर आप कुछ गेन करते हो तो आप उस प्राइज़ को अपने पास रखने के लिए ट्रिपल मेहनत करते हो। ये सुनकर सब मुस्कुरा पड़ते हैं। विंग भी थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, हाउएवर मैं यहाँ पर आप सबको जज करने नहीं आया हूँ। ये कंपटीशन बहुत फेयर था। मैंने अभी कुछ देर पहले बहुत सारे प्रपोजल्स देखे हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी बचे हैं, जो मैं ऑब्वियसली एनालाइज़ करूँगा। एंड ऑब्वियसली हर साल की तरह कुछ प्रपोजल्स बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हालांकि वहाँ पर कुछ लूप होल्स हैं, बट फिर भी बहुत अच्छे प्रपोजल्स इस बार भी आए हैं। एट द एंड मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, डोंट डिमोटिवेट योर सेल्फ गाइस, यू गाइस आर ऑसम। बस कॉन्फिडेंट और थोड़ा और मेहनत। जैसे ही विंग ने ये कहा ना, सब ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रहे थे और हुटिंग कर रहे थे। विंग ने सबको शांत होने का मौका दिया और फिर कहा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। लास्टली, हे गाइस, विंग ने अपने टीम की तरफ देखते हुए कहा, जो ऑब्वियसली थोड़े दूर, मतलब विंग के जो मेन टेबल है ना, उससे थोड़ा दूर वो लोग बैठे हुए थे। उनकी तरफ देखते हुए कहा,
congratulations. And all of my co-workers, my employees, all Jiang Corporation's family members, congratulations guys. We did it. हमने कर दिखाया है. You guys are best. जब विंग ने ये कहा ना तब और ज़्यादा होर्डिंग कर रहे थे. और विंग के जो टीम थे ना, मतलब उसमें ज़्यादा लोग नहीं थे, ऐसे 5 लोग थे. लिटरली वो लोग ब्लश कर रहे थे. ये लोग नए हैं. ऑब्वियसली विंग एक ही टीम को बहुत सारे प्रोजेक्ट में नहीं रखता है. वो नए नए लोगों को नए नए काम देना पसंद करता है. ऐसा नहीं है कि आपने बस एक काम किया और आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है. आपको ऑब्वियसली दूसरे मौका मिलेंगे, लेकिन हर मीटिंग में, हर प्रोजेक्ट में आपको ही फ्रंट रो में दिखाई देना होगा या फिर आपको ही जिम्मेदारी सौंपा जाएगा, ऐसा नहीं है. सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए. विंग को ये बात अच्छे से पता है और वो ये करता भी है. तो आज जो लोग यहाँ पर हैं सब नए हैं. ऐसा नहीं है कि काम में नए हैं, लेकिन हाँ, ऐसे प्रोजेक्ट को हैंडल करने में नए हैं. बट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. और हाँ, विंग तो है ही मेहनत करने के लिए इनके साथ. जब विंग नीचे आया तो लिटरली सारे लोग ना दौड़ दौड़ के विंग के पास आ रहे थे और हैंडशेक कर रहे थे. विंग ने सबके साथ पोलाइटली बातें किया. विंग का यही तो अंदाज़ सबको इतना पसंद है. विंग कोई मामूली नाम नहीं था, कोई मामूली इंसान नहीं था वो, लेकिन उसके अंदर एक पोलाइटनेस था. ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही झुक जाए सबके सामने. उसका एक ऑरा ही अलग था, जो आप अगर सामने से देखोगे तो आपको फ़ील होगा कि हाँ, ये इंसान रिस्पेक्ट करने लायक है, इसका रिस्पेक्ट किया जा सकता है. तो आप उसके साथ कुछ बुरा करने के या फिर मजाक या फिर प्रैंक करने के बारे में नहीं सोचोगे. दूसरी तरफ विंग के अंदर एक सॉफ्टनेस भी था, जिससे आप सेफ्टी महसूस करोगे. आप महसूस करोगे नहीं, ये सेफ़ है, ऑनेस्ट है. तो हाँ, ऐसा एक ऑरा विंग कैरी करता है. तो सब विंग से हैंडशेक कर रहे थे और मैडम यू और जियांग फैमिया अपना मुंह खुला रख कर देख रहे थे. ऑब्वियसली वो सब खुश थे. जियांग फैमिया बता नहीं सकते कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं. उनका फीलिंग पहले भी मैंने डिस्क्राइब किया था. वो ऐसा नहीं है कि डिसअपॉइंटेड थे कि हाँ, फ़ाइल चोरी हो गया तो अब उन्हें ये प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने वाला, बल्कि वो अपसेट थे विंग को लेकर, क्योंकि विंग ने मेहनत किया था और इस मेहनत को शो करने का मौका भी उसे नहीं मिल रहा था. ये सोचकर वो अपसेट थे. लेकिन अभी तो एकदम प्लॉट ट्विस्ट हो गया. विंग ने उन्हें बताया था. हाँ, कल रात को विंग उनके कमरे में आया था और विंग ने अपने डैड को बहुत ही काम तरीके से बताया था कि डैड टेंशन मत कीजिए, सो जाइए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा. जियांग फैमिया ने तब सोचा था कि विंग बस उन्हें दिलासा दे रहा है, बट सच में विंग ने सब कुछ हैंडल कर लिया था. जियांग फैमिया ये सब कुछ सोचते हैं और मुस्कुराते हैं. उनका बेटा बहुत बहुत बड़ा हो चुका है एंड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी हो चुका है. मैडम यू बिज़नेस समझती नहीं है एक्चुअली में. हाँ, वो एक एडुकेटेड वुमेन है. वो बहुत सारे चैरिटी को चलाती है. मतलब ऑब्वियसली वो जिस सोसाइटी से बिलोंग करती है, उन्हें लगता है कि अगर उनके पास पैसा है तो जितना हो सके वो लोगों का हेल्प करे तो उतना अच्छा है. वो ये सब करती रहती है. लेकिन बिज़नेस नहीं, खासकर फैमिली बिज़नेस, जिसे जियांग फैमिया संभालते आ रहे हैं, जिसे जियांग फैमिली ने इतना बड़ा किया है और जिसके बाद विंग ने बिज़नेस को हैंडओवर किया है और विंग भी एक एक ऊंचाई पकड़ रहा है. इन सारी चीज़ों में ना मैडम यू का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है. बट ऑब्वियसली फ़ाइल चोरी होना बहुत बड़ा एक इशू था और जियांग फैमिली का एक्सप्रेशन, वो अपने हस्बैंड के एक्सप्रेशन को देखकर बता सकते थे कि वो कितने परेशान हैं. तो मैडम यू भी परेशान थे. लिटरली मैडम यू और जियांग फैमिली कल रात को सो नहीं पाए थे और आज सारा दिन भी उन दोनों का मूड सही नहीं था. तो अभी तो वो दोनों एकदम शॉक्ड में थे. मैडम यू ने धीरे से जियांग फैमिली से कहा, फैमिया क्या हो रहा है यहाँ पर.
जियांग फैमिया ने चकल किया, मतलब ऑब्वियसली वो हंस रहे थे। वो हंसते हुए कहते हैं, ज़्यादा मत सोचो, बस खुशियाँ मनाओ, विंग ने सब हैंडल कर लिया है। उसने कल कहा था ना कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। मैडम यू ने याद करते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, विंग ने सब कुछ हैंडल कर लिया है। वांग जी जो विंग को देख रहा था, उसके आंखों में ना एक अलग सा प्राइड था। लिटरली वो विंग के लिए बहुत प्राउड फील कर रहा है और उसके चीक्स रेड हो रहे थे। थोड़ा सा ब्लश भी था और थोड़ा सा ना जेलसी भी था, क्योंकि बहुत सारे ओमेगास थे जो विंग के साथ हैंडशेक कर रहे थे। विंग पोलाइटली उनके साथ हैंडशेक कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली ये ओमेगास बिजनेसमैन्स थे और वुमेन भी थे। खैर, वांग जी इन सबको थोड़ा सा अपने अंदर रख सकता है ना। इतना जेलस भी फील करना सही बात नहीं है। वांग जी ने खुद को संभाला और समझाया। ये सब कुछ तो चल रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा गहरा शॉक तो मिंग्याओ को लगा था। उसने इतनी मेहनत से फ़ाइल को चोरी किया था, इतनी मेहनत से उसने काम किया था और उसका रिज़ल्ट ज़ीरो। लिटरली उसका रिज़ल्ट ज़ीरो आया है। वो भरोसा नहीं कर पा रहा था खुद पर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूर कुछ हुआ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। मिंग्याओ ने सब कुछ चेक किया था, उसने सब कुछ चेक किया था, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? अब वो कैसे घर जाएगा? वो कैसे अपनी लाइफ में वापस सब कुछ सही करेगा? उसका लाइफ डिस्ट्रॉय हो गया है। मिंग्याओ को फील हो रहा था उसका पूरा लाइफ डिस्ट्रॉय हो गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर फाइल चोरी नहीं हुआ है तो क्या विंग झूठ बोल रहा था? क्यों? किस लिए? क्या विंग को पता चल गया है कि मिंग्याओ ने चोरी किया था? मिंग्याओ खुद अपने मन में हकला रहा था। मिंग्याओ ने अपने थॉट को बाहर निकाला और बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विंग को कुछ नहीं पता, मैं बस ज़्यादा सोच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ऐसा नहीं सोच सकते। अपने दिमाग को शांत करो मिंग्याओ, अपने आप को शांत करो। मिंग्याओ बार बार खुद को ये सब कह के दिलासा दे रहा था। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट होकर ना सीधा अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है। हाँ, अगले दिन सुबह, जहाँ पर सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मिंग्याओ, विंग, वांग जी, जियांग फैमिया, मैडम यू ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मिंग्याओ ब्रेकफास्ट करते हुए सोच रहा था कि कल क्या हुआ। विंग के स्टेज से नीचे आने के बाद कुछ देर तक विंग ने सबसे बात किया और फिर वो रुका नहीं था। वो अपना फैमिली, मतलब वांग जी, अपने मॉम डैड और मिंग्याओ को लेकर, मिंग्याओ ऑब्वियसली फैमिली नहीं था बट अभी उनके साथ था, तो मिंग्याओ को लेकर वो घर वापस आ गया था। और घर आने के बाद ऑब्वियसली उन्होंने डिनर कर लिया था, तो घर आने के बाद किसी ने डिनर नहीं किया, सब अपने अपने रूम में चले गए थे। जियांग फैमिया और मैडम यू जो इतने ज़्यादा थके हुए थे, क्योंकि कल पूरा रात वो लोग नहीं सोए थे, तो वो सीधा सोने के लिए चले गए थे बिना कुछ बोले। और वांग जी और विंग भी चले गए थे। मिंग्याओ अकेला रह गया था। इतना शांत माहौल था, एकदम सेम, मतलब फ़ाइल चोरी होने के बाद जब माहौल एकदम शांत हो गया था ना, ठीक वैसा ही माहौल था पूरे घर में। मिंग्याओ ने खुद को बार बार दिलासा दिया और वो भी कमरे के अंदर चला गया था। और सीधा नेक्स्ट डे, मतलब अभी आज सुबह, वो थोड़ी देर पहले अपने रूम से बाहर आया और डाइनिंग टेबल पर बैठा, जहाँ पर सब थे। सब चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मिंग्याओ पूरा रात नहीं सो पाया था। उसके दिमाग में बस एक ही बात, एक ही सवाल घूम रहा था, क्या हुआ? फाइल कैसे आया? अब मिंग्याओ ने ना खुद को रोकने का कोशिश किया, लेकिन अल्टीमेटली वो खुद को रोक नहीं पाया। तो मिंग्याओ ने अपने मुंह के अंदर जो ब्रेड उसने ठूसा था, उसको निगलते हुए विंग की तरफ देखा और कहा, विंग ने मिंग्याओ की तरफ देखा। मिंग्याओ ने नर्वसली मुस्कुराते हुए कहा, वो एक्चुअली फाइल वो कैसे आया? मिंग्याओ इतना इनोसेंट सच कर क्वेश्चन कर रहा था ना कि मैडम यू और जियांग फैमिया भी उसके क्वेश्चन में आ गए।
लाइक उन दोनों को भी ऐसा महसूस हुआ कि मिंग्याओ भी क्यूरियस है। एक्चुअली मैडम यू और जियांग फैमिया भी तो क्यूरियस है। तो जियांग फैमिया ने अपना गला साफ़ किया, सबका अटेंशन जब उनके पास आ गया तब उन्होंने भी विंग से कहा, हाँ विंग, फाइल वो तो चोरी हो गया था ना। विंग ने अपना नाइफ और फोर्क साइड किया और मिंग्याओ की तरफ देखा और फिर एक बार पूरे डाइनिंग टेबल को देखा जहाँ पर सारे लोग उसकी तरफ देख रहे थे। सबके आंखों में क्वेश्चन था सिवाय वांग जी के। सबके सवालों को महसूस करते हुए विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, फाइल चोरी हो गया था। जिसे सुनकर मिंग्याओ के फोरहेड पर ना एक शिकन आ गया था। फाइल चोरी हो गया था तो ये कॉन्ट्रैक्ट विंग को मिला कैसे, ये टेंडर उसे मिला कैसे। विंग ने उसी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, यू नो व्हाट मिंग्याओ, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। मिंग्याओ को कुछ समझ नहीं आया विंग क्या कहने चाह रहा है। मिंग्याओ विंग को देख रहा था। विंग ने सबको हैरान करते हुए मिंग्याओ की तरफ देखते हुए कहा, तुमने इतना मेहनत किया, इतना ज़्यादा मेहनत किया, बट अल्टीमेटली तुम्हें कुछ नहीं मिला। अल्टीमेटली सारा का सारा मेहनत फ्लॉप हो गया मिंग्याओ। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। जिसे सुनकर मिंग्याओ एकदम फ्रीज़ हो गया था। वहीं पर जियांग फैमिया और मैडम यू को कुछ समझ नहीं आया कि विंग क्या कह रहा है। मैडम यू ने कहा, विंग क्या कह रहे हो। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मॉम आपको पता चल जाएगा। क्या हुआ मिंग्याओ, मैं सही कह रहा हूँ ना। मिंग्याओ जो एकदम फ्रोज हो गया था उससे हकलाते हुए बोला, वो तुम क्या कह रहे हो विंग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विंग ज़ोर से मुस्कुरा देता है और कहता है, ओह मिंग्याओ, तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा, तुम्हें इतना सा बात समझ नहीं आ रहा। ओके, मैं समझाता हूँ तुम्हें। तुमने इतनी मेहनत से जो काम किया वो सारा वेस्ट चला गया मिंग्याओ। हाउ सैड, मैं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा हूँ। मिंग्याओ ने फिर से हकलाते हुए बोला, क्या काम, मैंने क्या किया। विंग ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, वही फाइल चुराना। अब पूरे डाइनिंग रूम में ना एक बम पड़ा था लिटरली। जियांग फैमिया और मैडम यू हैरानी से विंग को और मिंग्याओ को देख रहे थे। यहाँ तक कि आसपास के जो सर्वेंट्स थे ना वो भी रुक गए थे। किचन में जो सर्वेंट्स थे वो मिंग्याओ को घूर रहे थे। मिंग्याओ ने सबकी नज़रों को महसूस किया और विंग को कहा, विंग बकवास, तुम क्या बकवास कर रहे हो। विंग ने कहा, मिंग्याओ मैं बिल्कुल बकवास नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास तो प्रूफ ही है, एकदम फुटेज, वीडियो फुटेज विथ साउंड। मिंग्याओ पसीने से लथपथ हो रहा था। उसे नहीं पता था कैमरास है। नहीं, विंग के स्टडीज़ में कैमरास नहीं है। पूरे जियांग हाउस के अंदर कैमरा नहीं है। ऑब्वियसली जियांग हाउस के बाहर बहुत सारे कैमरास हैं, बट प्राइवेसी के लिए जियांग हाउस के अंदर कैमरास फिट नहीं किए गए। यहाँ पर जो लोग हैं वो ट्रस्ट के थ्रू है और ऑब्वियसली बाहर तो कैमरास लगे हुए हैं। तो फिर कैमरा कहाँ आया, मतलब कब आया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मिंग्याओ ने तो नहीं देखा, मिंग्याओ ने प्रॉपर चेक किया था सब कुछ। तो फिर कैसे। मिंग्याओ जो अपने ही सोच में खोया हुआ था। तभी मैडम यू ने विंग से सीरियसली कहा, विंग क्या चल रहा है यहाँ पर। विंग ने अपनी मॉम की तरफ देखा और कहा, एक्चुअली मॉम, फाइल मिंग्याओ ने चुराया था। विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होकर ये बात अपनी मॉम से कहता है और मैडम यू अपना मुंह खुला रखकर विंग को देखते हैं। विंग ने कहा, क्या हुआ मिंग्याओ, बताओ। मिंग्याओ ने सीधा कहा, नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रहा है विंग, तुम कैसे ये सब कुछ कह सकते हो। मिंग्याओ अभी भी डिनाई कर रहा था। विंग ने मिंग्याओ की तरफ देखा और कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, सब कुछ रिकॉर्डेड है मिंग्याओ। कैसे तुम मेरे स्टडी रूम के सामने गए, कैसे तुमने मेरे स्टडी रूम का स्मार्ट लॉक ओपन किया, कैसे स्टडी रूम में घुसे और फिर कैसे
मेरे पूरे स्टडी रूम में तुमने तबाही मचा दिया था। कैसे तुम हर एक चीज़ को देख रहे थे उलट पलट के, कैसे तुमने फ़ाइल को ढूंढा था, कैसे तुम वहाँ पर लिटरली वहाँ पर खड़े होकर फ़ाइल को चेक भी कर रहे थे। वाओ वाओ मिंगाओ, मैं बस इम्प्रेस हूँ, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ तुमसे। इतना ब्रेव मैंने हमेशा देखा है। लिटरली मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, मैंने बहुत ऐसे क्रिमिनल्स को देखा है जो चोरी करते हैं एंड बस वो चुरा कर भाग जाते हैं। ज़्यादातर देखते भी नहीं है कि उन्होंने क्या चुराया है। बाद में जब वो किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो सेफ़ फ़ील करते हैं, तब वो देखते हैं कि अल्टीमेटली उन्होंने क्या चुराया है। बट तुम, हाउ ऑडेसिटी, तुमने लिटरली वहाँ पर खड़े होकर पूरे फ़ाइल को चेक किया, पढ़ा, हर एक कंटेंट को देखा और फिर तुम कंफर्म होकर उस फ़ाइल को लेकर आ गए, है ना? मिंग्याओ पूरा पेल पड़ गया था, उसका पूरा चेहरा ना एकदम ग्रीन हो गया था। ग्रीन नहीं, पर्पल हो गया था। पता नहीं कौन सा कलर हो गया था, लेकिन वो पेल पड़ गया था वो, और कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैडम यू ने गुस्से से मिंग्याओ की तरफ देखा। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अभी लिटरली इतने दिनों तक मिंग्याओ के ऊपर जितना भी प्यार दिया था, मिंग्याओ को जियांग चंग की तरह वो ट्रीट कर रहे थे। ऑब्वियसली उन्हें मिंग्याओ के लिए बुरा लग रहा था। क्यों नहीं लगता? मिंग्याओ एक ऐसा पर्सन है जिसे हर कोई बस यूज़ करके छोड़ रहा था। मतलब ऑब्वियसली पहले तो उसके मदर और फादर ने, उसकी मदर का डेथ हुआ, फिर उसके फादर ने सब कुछ एकदम डिनाई कर दिया। उसके बाद जब सोसाइटी का प्रेशर आया, तब ऑब्वियसली वन रोहन ने मिंग्याओ को एक्सेप्ट किया था, लेकिन अल्टीमेटली वन रोहन ने कभी मिंग्याओ को अच्छे से ट्रीट किया ही नहीं, और वन फैमिली ने भी नहीं किया। तो जब शुरुआत से मैडम यू ने मिंग्याओ को देखा ना, तब वो मिंग्याओ को लिटरली प्यार करते थे तब से। और जब अब भी मिंग्याओ एक्सीडेंट के बाद आया, मिंग्याओ के साथ टाइम स्पेंड किया, तो मैडम यू ने और ज़्यादा प्यार मिंग्याओ को दिया। अब उन्हें लग रहा था कि उन्होंने लिटरली एक स्नेक को पाला है जो अल्टीमेटली उन्हें बाइट कर रहा था, उनके थाली में खाकर उनके थाली में ही छेद कर रहा था। वो मिंग्याओ को गुस्से से देख रहे थे। इतना गुस्सा आ रहा था उनको कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस गुस्से से मिंग्याओ को ग्लेयर कर रहे थे। जियांग फैमिया जो ऑब्वियसली मैच्योर्ड इंसान है, इसलिए वो मिंग्याओ को बहुत ही गंभीर तरीके से देख रहे थे। उनको समझ आ रहा था कि कुछ बहुत डीप चल रहा है, मतलब जो दिख रहा है उससे भी गहराई में कुछ और भी है। विंग ने अब अपना वॉच देखते हुए कहा, मिंग्याओ अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करो, क्योंकि बस पुलिस किसी भी वक्त आ सकता है। मिंग्याओ ने अपने सारे नकाब को हटाते हुए चिल्लाते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं कर सकते विंग, तुम मेरे साथ, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, तुम्हें गलतफहमी हो रहा है। ये ओमेगा तुम्हें सब कुछ समझा रहा है ना, ऐसा नहीं है विंग, मेरी बातों को सुनो। विंग ने मिंग्याओ की तरफ देखते हुए कहा, माइंड योर लैंग्वेज मिंग्याओ, वांग जी मेरा ओमेगा है और तुम उसके बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। तुमने गलत किया है, तुमने क्राइम किया है, और सिर्फ यही नहीं, तुमने वांग जी को फॉलो किया, तुमने वांग जी को हार्म करने की कोशिश किया, तुमने वांग जी को मेंटली अब्यूज़ किया, तुमने मुझे और वांग जी को अलग करने के लिए मेरे पास वांग जी के अलग अलग फ़ोटोज़ भेजते थे, तुमने भेजा इतनी घटिया तरीके के फ़ोटोग्राफ्स। मिंग्याओ तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या किया है, बट अल्टीमेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे मिंग्याओ। मुझे पूरा 6 महीने लग गए तुम्हें ढूंढ निकालने में, बट मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा हूँ। क्यों मैंने पहले
अच्छे से नहीं सोचा था। अगर मैं पहले सोचता तो मेरे और वांगजी के लाइफ के 2 साल बर्बाद नहीं होते। तुमने मेरे और वांगजी के लाइफ के 2 साल बर्बाद कर दिया है। अब ये सुनकर तो जियांग फैमिली में एक और बड़ा झटका लगा था। जियांग फैमिली जो अभी तक काम थे वो लिटरली काँप रहे थे गुस्से से, और मैडम यू उनकी आंखों से तो आंसू निकल गए थे गुस्से के मारे। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि इस ओमेगा ने इतना सब कुछ कर लिया। वांग जी जो अपने लिप्स को बाइट करता है वो अभी इमोशनल नहीं हो सकता, उसे अभी स्ट्रॉन्ग रहना होगा। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय, कल मिलेंगे।